CS पटेल, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। सुस्वागतम। तो बच्चों, कक्षा 10वीं में आज हम पढ़ेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 10वीं की भूगोल की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आज का पाठ है नवा पाठ 9, पर्यटन परिवहन एवं संचार, भाग 3। पर्यटन परिवहन एवं संचार पार्ट 3 भाग 3 की बात करेंगे, यानी टूरिज्म ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पार्ट 3 की बात करेंगे। तो बच्चों, पर्यटन परिवहन एवं संचार पार्ट 1 पार्ट 2 हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम भाग 3 यानी पार्ट 3 की बात करने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जैसा कि हम बार बार आपको रिवाइज कराते हैं, तो आज का पाठ 9 पर्यटन परिवहन एवं संचार, टूरिज्म ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं भारत और ब्राज़ील के ध्वजों की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, जैसा कि पूरे वर्ष हम अध्ययन कर रहे हैं, भारत और ब्राज़ील का तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं। कक्षा 10वीं भूगोल की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको रिवाइज कर रहे हैं बार बार, जिससे तमाम चीज़ें आपके दिमाग में पूरी तरह से स्पष्ट रहें। तो आइए बच्चों, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम बार बार इस बात की ओर ध्यान देते हैं कि आपको अच्छी तरह से भारत और ब्राज़ील की अगर बात करें तो उसकी लोकेशन आपको दिमाग में अच्छी तरह से रहनी चाहिए कि भारत जहां एशिया महाद्वीप में देश है, वहीं ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील जो कि आप देख पा रहे हैं, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। तो अगर हम बात करें बच्चों, अगर शून्य अंश अक्षांश रेखा की बात करें तो जैसा कि अभी आपने स्क्रीन पर देखा, शून्य अक्षांश रेखा या इक्वेटर या भूमध्य रेखा, कई नाम है इसके। बच्चों, तो अगर रेखा के रूप में शून्य अंश अक्षांश रेखा की बात करें तो जो कि ब्राज़ील के उत्तरी हिस्से से होकर गुजर रही है, ये भी आप देख रहे हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत में ये सुदूर दक्षिणी हिस्से से जबकि गुजर रही है, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, जबकि मकर रेखा 23.5 अंश जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है वो ब्राज़ील के दक्षिणी हिस्से से होकर गुजरती है। तो बच्चों, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के आधार पर आप तमाम प्रश्नों के उत्तर सही लिख पाएंगे। राइट, ध्यान रखना है आपको। इसके साथ साथ भारत का अगर राजनीतिक, भारत के पॉलिटिकल मैप की बात करें, राजनीतिक मानचित्र की बात करें, या ब्राज़ील के पॉलिटिकल मानचित्र की, राजनीतिक मानचित्र की बात करें, तो आपको ध्यान रखना है इसे। इसके साथ ही बच्चों, भारत के आप मानचित्र को देख पा रहे हैं। अगर राज्यों की बात करें तो आपको अपने दिमाग में इसे जरूर रखना है। बच्चों, हम बार बार आपको कहते हैं, अगर हम भारत के भौतिक क्षेत्रों की बात करें, भारत में चाहे पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, मैदानी क्षेत्र की बात करें, या पेंसुलर एरियाज़ की बात करें, अर्थात इन क्षेत्रों की अगर हम बात करें, या समुद्र के तटवर्ती मैदानों की बात करें, या लक्षद्वीप, ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं, या अंडमान निकोबार के इन क्षेत्रों के द्वीपों की बात करें, या नॉर्थ ईस्ट की बात करें, राइट, या जो भारत के पूरे ड्रेनेज पैटर्न की बात करते हैं, पूरा जो अपवाह तंत्र है, तमाम नदियाँ, जो चाहे गंगा यमुना अपनी तमाम सहायक नदियों के साथ की शोर प्रभावित होती है, इसके साथ साथ चाहे हम नर्मदा की बात करें, ताप्ती की बात करें, इसके अलावा चाहे हम राजस्थान की बात करें, यानी हम थार के मरुस्थल की बात करें, या भुज कच्छ की बात करें, तो इनका जो है बच्चों, एक यूँ कहें कि मोटे रूप में या आड़ा खाड़ा के रूप में कह सकते हैं, ये आपको अपने दिमाग में रखना है, जिससे तमाम प्रश्नों के उत्तर आसानी से आप दे पाएंगे। हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करते हुए आगे ले चल रहे हैं। अगर मुख्य भौगोलिक वितरण की बात भारत के संदर्भ में, चाहे हिमालय के इस रूप में इस ओर की बात करें, उत्तर के मैदानी क्षेत्रों की बात करें, तटवर्ती मैदानों की बात करें, या पेंसुलर एरियाज की बात करें, या लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार, मुख्य भूमि के अलावा इन द्वीपों को भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए थोड़ा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। बच्चों, तो अभी हम आगे हम बात करेंगे
इस पाठ में तीसरी बार यानी पार्ट 3 की आप बात करने वाले हैं। ये हम बात कर रहे हैं बच्चों पर्यटन, परिवहन एवं संचार। ये हम बात कर रहे हैं, आज तीसरे भाग की बात करेंगे, जिसमें आज हम ब्राज़ील के संदर्भ में यानी कम्युनिकेशन ब्राज़ील की बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, इसके पहले अर्थात पार्ट 2 में हमने थोड़ी इसकी चर्चा की थी। हमने बात की थी स्टैंडर्ड टाइम की बात की थी, मानक समय की बात की थी। ये हमने कई बार इसकी चर्चा की है। तो आपके सामने अभी स्क्रीन पर ब्राज़ील का मानचित्र है, राइट। चलिए मानचित्र को जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यस। पहले तो आप देखिए, आप ब्राज़ील के मानचित्र को आप देखिए किस तरह से 4 भागों में बांटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये देखिए पहला भाग आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, दूसरा भाग यहाँ से इस तरह आपको दिखाई दे रहा है, तीसरा भाग ये आपको दिखाई दे रहा है, चौथा भाग ये आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो आप देखिए 4 भागों में बांटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। प्रत्येक भाग में आप देखिए लिखा है -2 घंटे ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से, -3 घंटे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से, -4 घंटे और -5 घंटे। आखिर में क्या है बच्चों, जिस बच्चों तो ये ब्राज़ील के अगर बात करें किस तरह से 4 भागों में बांटा गया है। और देख सकते हैं बच्चों, हम ब्राज़ील के मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहे हैं। ब्राज़ील को किस तरह से 4 भागों में बांटा गया है, जरा ब्राज़ील को आप समझिए। तो सबसे पहले मानचित्र में दिशाओं को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। यस कि जैसे ये इधर ईस्ट है और इस तरफ यस अगर हम बात करें वेस्ट है। ऊपर सामान्यतः हमेशा नॉर्थ रहता है, राइट, ध्यान रखिए। और नीचे जो है वो क्या रहता है, साउथ अर्थात दक्षिण रहता है, राइट। तो बच्चों आप ध्यान रखिए, जब हम बात करते हैं यस, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, आप ध्यान रखिए यहाँ पर -2 लिखा हुआ है। हम आपको याद दिलाएं यस कि ब्राज़ील जो है, यस आपको याद होगा जब हम बार बार बात करते थे यानी हेमिस्फीयर की बात करते थे, गोलार्धों की बात करते थे, यस। तो अगर आपको याद होगा तो किस तरह से भारत जहाँ एक और आपको ध्यान होगा पूर्वी गोलार्ध में है, यहीं अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील पश्चिमी गोलार्ध में है, राइट। यानी इसका मतलब बच्चों आपको ध्यान होगा कि ब्राज़ील प्राइम मेरिडियन लाइन जो प्रधान मध्याह्न रेखा है उसके पश्चिम में है, राइट। ध्यान रखिए, यही कारण है कि यहाँ पर जो समय है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय के अनुसार ये देखिए -2 घंटे -3 घंटे इसीलिए लिखा गया है, राइट। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको हम याद दिलाएं, यहाँ पर देखिए पांटो द सेक्सास, ये देखिए ध्यान से, ये बिंदु देखिए जो कि ब्राज़ील का सबसे पूर्वी हिस्सा है, राइट। और ब्राज़ील का सबसे पश्चिमी हिस्सा नासेंट डो रियामोआ जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए है यहाँ पे, राइट। तो अगर हम बात करें बच्चों देशांतर की, राइट, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि यानी ये स्थान की अगर बात करें जो कि ब्राज़ील का सबसे पूर्वी हिस्सा है और ब्राज़ील के सबसे पश्चिमी हिस्सा है, राइट। तो इसमें जो अंतर है बच्चों, ये अगर हम देशांतर की बात करें तो एक बड़े देशांतर की बात समझ सकते हैं। तो आइए बच्चों इसके संदर्भ में हम विस्तार से देखने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, अति पश्चिम की ओर स्थित नासेंट डो रियामोआ यह स्थान अक्रे राज्य में है और 7:32 मिनट और 33 सेकेंड दक्षिण अक्षांश, राइट, 7:32 मिनट 33 दक्षिणी अक्षांश अगर अक्षांश की बात करें, राइट, ध्यान रखिए। और अगर देशांतर की बात करें तो 70:59 मिनट पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, राइट। रेखांश का मतलब, यहाँ पर रेखांश का मतलब देशांतर है, ध्यान रखिए। और ये ध्यान रखिए कितना, यानी ग्रीनविच रेखा प्राइम मेरिडियन लाइन से ये बिंदु है, राइट, कितना 70:59 मिनट पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, राइट, ध्यान रखिए। और बच्चों इसीलिए यहाँ पर अगर आप समय देखेंगे तो माइनस में है, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से, ये भी आपको ध्यान रखना है। यस, वही कारण है क्योंकि ये पश्चिम में है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर अति पूर्व की ओर बात करें यानी ब्राज़ील के अति पूर्व की ओर जो है, यहाँ पे जो डाट जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये पोंटो डो सेक्सास, ये स्थान paraíba राज्य में है और ये 7:09 मिनट 28 सेकेंड दक्षिणी अक्षांश। ये अगर अक्षांश की बात करेंगे, अक्षांश कहाँ से आप देखेंगे बच्चों, अक्षांश आपको शून्यांश अक्षांश से आप देखना शुरू करेंगे, उसके दक्षिण की ओर आएंगे, तब आपको ये मिल जाएगा 7:09 मिनट 28 दक्षिणी अक्षांश। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें प्राइम मेरिडियन प्रधान मध्याह्न रेखा से,
तो ये है 34°47' पश्चिम, यानी इसकी जो हम बात कर रहे हैं ये स्थान, यानी अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में सबसे पहले जो सूर्योदय होगा सवेरा होगा, कहाँ होगा सूर्य जो दिखाई देगा, यहीं पांटो दो सेक्सास में दिखाई देगा। यहीं के लोग सबसे पहले सूर्य का दर्शन कर पाएंगे और सबसे पहले सूर्योदय यहीं होगा, राइट, ध्यान रखिए। तो बच्चों जब यहाँ सबसे पहले सूर्योदय, इसका मतलब यह स्थान ब्राज़ील में सबसे आगे है। यस, यहाँ देख सकते हैं आगे का मतलब यहाँ -2 आवर्स, राइट, -2 घंटे यहाँ आप देख सकते हैं, और जबकि यहाँ देखिए -5 घंटे, यानी ये प्रधान मध्याह्न रेखा से -5 घंटे पीछे और ये -2 घंटे पीछे, यानी उसकी तुलना में किस तरह से आगे है, यानी पूर्व के भाग। ये तो आपको पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए, राइट। चलिए ये ध्यान रखिए, ये आपको ध्यान रखना है। यानी बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं कि ब्राज़ील के 4 विभाग आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, राइट। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम आपको यूँ बताएं कि अगर ब्राज़ील की जब हम बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसमें हम जो बात कर रहे हैं, यानी पूर्व से पश्चिम का जो अंतर है बच्चों वो करीब 168 मिनट का है। यानी 2 घंटे 48 मिनट का अंतर हो जाता है ईस्ट और वेस्ट से, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी ये स्थान की जो बात कर रहे हैं लगभग 2 घंटे 48 मिनट का अंतर हो जाता है। तो आप सोचिए बच्चों, अगर एक ही मानक समय, यानी ब्राज़ील में अगर एक ही मानक समय होता, एक ही स्टैंडर्ड टाइम होता तो कितनी दिक्कत होती। इसीलिए ब्राज़ील को इस बच्चों 4 भागों में बांट दिया गया है। ये ग्रीनिच मीन टाइम के हिसाब से ये बच्चों ध्यान रखिए कि 4 मानक समय इसीलिए यहाँ पे माने गए हैं। आइए इसके बारे में हम और देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, मानचित्र में कितने विभाग दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो मानचित्र में कितने विभाग दिखाई दे रहे हैं, मानचित्र में देखिए कितने विभाग दिखाई दे रहे हैं, 1, दूसरा विभाग, तीसरा विभाग और चौथा विभाग, 4 विभाग दिखाई दे रहे हैं। ये विभाग क्या दर्शाते हैं, राइट। तो बच्चों ये विभाग क्या दर्शाते हैं, ये समय क्षेत्र दिखा रहे हैं, टाइम जोन जिसे कहते हैं। ये विभाग क्या दिखाते हैं, समय क्षेत्र दिखा रहे हैं, राइट। ऊपर आप देख सकते हैं, इस अगर हम बात करें यहाँ पर जो दिया हुआ है, राइट, यहाँ पर देखिए, यानी ये -2 घंटे, ये जो क्षेत्र है -3 घंटे का अंतर प्रदर्शित कर रहा है। ये एक मिनट हम आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये -4 घंटे का ये क्षेत्र, और ये क्षेत्र जो है -5 घंटे का, राइट। ये जो ब्लैक लाइन जो आप देख पा रहे हैं, राइट बच्चों, इस तरह से इसको 4 भागों में किस तरह से बांटा गया है, यानी 4 मानक समय यहाँ पर रखे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से पीछे होने का क्या तात्पर्य है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से पीछे होने का मतलब है बच्चों, यस बच्चों, यानी 0 अंश देशांतर से पीछे। यस, तो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से पीछे का मतलब क्या है, 0 अंश देशांतर से, ये पश्चिम में है इसीलिए पीछे है। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है मैं बार बार इसकी चर्चा करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील का कौन सा भाग अन्य विभागों से आगे है, राइट। तो आप देख सकते हैं ब्राज़ील का कौन सा भाग अन्य विभागों से सबसे आगे है। तो ये ब्राज़ील का पूर्वी भाग, इस ब्राज़ील का ये जो पूर्वी भाग है, यही भाग अन्य विभागों से सबसे आगे है, क्योंकि वो सबसे पूर्व में है। यस, तो ये आप भी आपको बहुत ही आसान है। अब यहाँ का समय अन्य विभागों से कितने मिनट आगे है, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ का समय अन्य विभागों से करीब 60 मिनट से 180 मिनट तक लगभग आगे है। यस, अगर हम बात करें 60 मिनट से 180 मिनट तक आगे है। बच्चों लाल रंग की एक रेखा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जरा ध्यान से देखिए। लाल रंग की ये रेखा की अगर हम बात करें, ये इस तरह से जो लाल रंग की ये रेखा दिखाई दे रही है, ये क्या है बच्चों, ये बच्चों ये लाल रंग की जो रेखा है, ये ध्यान रखिए बच्चों, ये है, ये अगर हम बात करें तो यही रेखा अगर हम बात करें बच्चों, ये ग्रीनविच मीन टाइम से ये जो -3, राइट, यहाँ पर आप देखिए जो -3 है, राइट, ब्राज़ील का जो स्टैंडर्ड टाइम है जिसे BRT कहा जाता है, यानी ब्राज़ीलिया टाइम, BRT। और बच्चों यही अधिकृत मानक समय, जो मानचित्र में लाल रंग की जो ब्राज़ील का यही अधिकृत मानक समय यानी BRT यही दर्शाती है, राइट। और ये ग्रीनविच समय से 3 घंटे पीछे है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिए,
ये 3 घंटे पीछे है। यस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज बच्चे इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। यस, जरा ध्यान से समझिए। इस देश के रेखांशीय विस्तार, रेखांशीय विस्तार का मतलब देशांतरी विस्तार से है। यह ध्यान में आता है कि अति पूर्व एवं अति पश्चिम बिंदुओं के समय में 168 मिनट, जिस बच्चों ने इसकी चर्चा की कि ये स्थान यानी जो पूर्व में है और ये स्थान नासेंट, यस, ये जो दोनों स्थान है इनके बीच की अगर दूरी की बात की, यानी ये अगर देखा जाए तो 168 मिनट लगभग समय की अगर बात करें तो 2 घंटे 48 मिनट का अंतर दिखाई देता है। इसलिए ब्राज़ील में कुल 4 मानक समय माने जाते हैं। देश में अलग अलग समय विभाग बने हुए हैं। यस, ये मानक समय ग्रीनविच मानक समय अर्थात जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम से क्रमशः 2, 3, 4 एवं 5 घंटे पीछे हैं। इसीलिए यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, राइट। तो फिर से एक बार आपको याद दिलाएं, -2, -3, -4, -5 इसीलिए लिखा हुआ क्योंकि ये यस ग्रीनविच मीन टाइम से पश्चिम में है, यानी जो शून्य अंश देशांतर की बात करें वहाँ से ये पश्चिम में है, इसीलिए माइनस लिखा हुआ है इनका, क्योंकि इनका समय पीछे है, राइट। ये ध्यान रखना है। आगे देखिए बच्चों, मानचित्र में लाल रंग की ब्राज़ील का जो अधिकृत मानक समय है, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, जिसे BRT कहा जाता है, यस ब्राज़ीलिया टाइम कहा जाता है, यस ये है, और ये समय ग्रीनविच समय से 3 घंटे पीछे है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, मुझे लगता है कि आप यहाँ समझ पाए होंगे। आइए ब्राज़ील में संचार का विकास की बात करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन ब्राज़ील की बात करेंगे। इस बच्चों तो ब्राज़ील में 45% से अधिक जनसंख्या इंटरनेट का उपयोग करती है। इस अगर ब्राज़ील की बात करें तो 45% से अधिक जनसंख्या, यस 45% से अधिक जनसंख्या इंटरनेट का उपयोग करती है। ब्राज़ील के दक्षिण मध्य भाग में दूर संचार सेवाओं जैसी बुनियादी सेवाओं की अगर बात करें, यस, इसके साथ ही हम बात करें कि ब्राज़ील में जो दूर संचार सेवा बहुत विकसित एवं कुशल है। इसमें दूरध्वनि की बात करें या मोबाइल की बात करें, भ्रमण ध्वनि की बात करें या दूरदर्शन प्रसारण की बात करें, यानी ये ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, टेलीविज़न, और आकाशवाणी की बात करें, आकाशवाणी प्रसारण की बात करें, या बच्चों संगणक एवं यानी कंप्यूटर एंड इंटरनेट की बात करें। तो इस तरीके से ब्राज़ील में 45% से अधिक जनसंख्या इंटरनेट का उपयोग करती है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये परसेंटेज आपको ध्यान रखना है कि 45% से अधिक जनसंख्या इंटरनेट का उपयोग करती है। ब्राज़ील के दक्षिण मध्य भाग में दूर संचार सेवाओं जैसी बुनियादी सेवाएं आधुनिक हैं। यस, ब्राज़ील का दक्षिणी मध्य हिस्सा, राइट। उत्तर एवं पश्चिमोत्तर भाग में लेकिन इन सेवाओं का विकास जनसंख्या के अभाव में सीमित है, राइट। ध्यान रखिए बच्चों, जब हम उत्तरी एवं पश्चिमोत्तरी भाग की बात करते हैं ब्राज़ील के, तो वहाँ पर इन सेवाओं का विकास उतना नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या कम है। हमने आपको इसके पहले चर्चा की थी, यस, कि ब्राज़ील में पश्चिम की ओर चलो, यस पश्चिम की ओर चलो, इस तरह का अभियान चलाया जाता है, क्योंकि जनसंख्या का जो सेंट्रलाइजेशन है, संकेंद्रीकरण है बच्चों, यस, जो कि पूर्व और दक्षिणी यानी दक्षिणी पूर्वी हिस्से में ब्राज़ील में जनसंख्या बहुत अधिक सेंट्रलाइज है, इसीलिए पश्चिमोत्तर में चलने की बात कही जाती है। यस, जनसंख्या को डिसेंट्रलाइज करने के लिए, यस, चूँकि जनसंख्या का संकेंद्रण जहाँ पर बहुत अधिक है वहाँ उसका दबाव भार कम किया जा सके, इसलिए पश्चिम की ओर चलने की बात कही जाती है। एक अभियान चलाया गया है। प्रदेश की संरचना, विस्तृताकार, जनसंख्याहीन प्रदेश, घने वन इत्यादि समस्याओं पर मात कर दूर संचार सेवा का विस्तार करना ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती थी, राइट। तो तमाम तरह की समस्याओं की बात करें ब्राज़ील में, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम है, बिल्कुल विरल है, नहीं के बराबर है ऐसे, और ब्राज़ील का जो अगर कहें कि विस्तृत आकार है, यहाँ पर घने वन है, अमेज़न नदी का बेसिन पूरे विश्व का सबसे सघन क्षेत्र, इस और तमाम प्रकार की समस्याएं, इस पर मात करके दूर संचार का विस्तार करना ब्राज़ील की इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हाल ही के कुछ वर्षों में ब्राज़ील में दूरध्वनि, यस, सूचना तंत्र एवं इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि हुई है। दूर संचार सेवा का विस्तार बड़े पैमाने पर होने लगा है। तो ये हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील की। ब्राज़ील में भी
ये दूरसंचार सेवा का विस्तार बड़े पैमाने पर होने लगा है। आइए इसी संदर्भ में और अगर हम बात करें कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विषय में ब्राजील स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास कर उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ने की तैयारी में है। यस, ब्राजील भी इस क्षेत्र में प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को अधिक बढ़ावा दे और स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके इस अंतरिक्ष में जो है वो उपग्रह छोड़े, इस तरह की तैयारी ब्राजील भी कर रहा है। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों हम बात करेंगे इंडिया की, बात करेंगे भारत की, बात करें तो कम्युनिकेशन इन इंडिया की, भारत में संचार की बात करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, भारतीय मुख्य भूमि के अति पूर्वी एवं अति पश्चिमी छोरों में रेखांशीय अंतर गणना कीजिए। यह अंतर ब्राजील की तुलना में कितना कम या अधिक है, ढूंढिए। तो बच्चों ये इसकी चर्चा हम बार बार किए हैं। यस बच्चों, हम कर चुके हैं, फिर भी आपको यहाँ पर रिवाइज करें। यस, तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, मुख्य भूमि के अति पूर्वी, इस मुख्य भूमि के अति पूर्वी की बात करें, राइट, तो अति पूर्वी स्थान यहाँ पर आप देख सकते हैं एरो के द्वारा, और यहाँ पर अगर अति पश्चिमी की बात करें तो यहाँ। यस बच्चों, तो अगर आप गणना करेंगे बच्चों तो यस आप पाएंगे, यहाँ पर ध्यान से आप देख सकते हैं यह स्थान 97°25' पूर्व यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। और अगर बात करें बच्चों अति पश्चिम की तो वो है 68°7' पूर्व, राइट। ये तो बच्चों आप इसको घटा लेंगे, यस 97 से आप अगर 68 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 29, यानी 29 अंश मिल जाएगा, राइट। तो यही आपका उत्तर है, राइट। तो 29 अंश और बच्चों 29 अंश, ध्यान रखिए। तो इस तरह से बच्चों ये 29 अंश कम है, ये आपका उत्तर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ब्राजील की तुलना में देखा आपने, यस, तो हमने इसकी चर्चा की। आगे हम देखेंगे भारतीय मानक समय की देशांतर कौन सी है। बच्चों भारतीय मानक समय की देशांतर, बच्चों इसको आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए हम जब बात करते हैं तो ये है 82.5 पूर्वी देशांतर, राइट। तो आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर एक जो लाल रंग की रेखा वर्टिकल दिखाई दे रही है, यही है 82.5 पूर्वी देशांतर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 82.5 पूर्वी देशांतर, और यही भारतीय मानक समय है। यस, तो भारत का जो मानक समय है, पूरे देश में भारत का जो समय निर्धारित किया जाता है बच्चों, इसी रेखा के आधार पर, यही प्राइम मेरिडियन लाइन, ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा है भारत की 82.5 पूर्वी देशांतर है, राइट। ध्यान रखिए बच्चों, भारत 82.5 पूर्वी देशांतर क्यों बच्चों, बार बार इसकी चर्चा हमने की, चूंकि भारत ये प्राइम मेरिडियन लाइन प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में है, इसीलिए जो है हम ये बात करते हैं तो 82.5 पूर्वी देशांतर की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए 82.5 पूर्वी देशांतर को अच्छी तरह से आप ध्यान रखिए, और ध्यान रखिएगा कि भारत में जो मानक समय, स्टैंडर्ड समय की बात करें, भारत में एक ही है, राइट, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच देशांतर में अंशों और समय में कितना अंतर है। इस बच्चों अगर समय की अगर बात करें तो आपको याद होगा, इसकी हमने चर्चा की थी, 82.5 अंश को अगर बच्चों आप 4 से गुणा कर लेंगे, यस, जो कि एक अंश में पृथ्वी जो घूमती है वो 4 मिनट, यस, एक अंश घूमने में 4 मिनट लेती है। तो 82.5 में आप गुणा करेंगे बच्चों 328 और ये 30 है, तो हुआ 2, 330 मिनट का मतलब कितना हुआ, 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटे का अंतर है, 5.5 घंटा मतलब पहले है। ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है कि जो समय है इस ग्रीनविच रेखा से भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे पहले है, आगे है, क्योंकि भारत में पहले सूर्योदय होगा और ग्रीनविच रेखा की बात करें बच्चों वहाँ पे बाद में होगा, तो 5.5 घंटे का अंतर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में कितने स्थानीय समय हैं, जैसे अगर हम बात करें तो लोकल टाइम की अगर बात करें तो बेस भारत में एक है, ये ध्यान आपको रखना है। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों इन तमाम बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है कि भारत पूर्व में है,
82.5 अंश पूर्वी देशांतर को आपको ध्यान रखना है। भारत से पूर्व पश्चिम का जो अंतर है, राइट है, वो भी आपको ध्यान रखना है। यस, तो इस तरीके से बच्चों आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। भारत का रेखांशीय विस्तार अधिक है और भारत के अति पूर्व और पश्चिम की अगर बात करें तो इसमें जो अंतर है करीब 120 मिनटों का अंतर है। इस बच्चों हमने इसकी चर्चा की थी। यस, करीब 120 मिनट जो अंतर है हमने देखा था ना, आपको याद होगा। तो करीब 29 मिनट के आसपास जो अंतर है 29 अंशों का, तो एक अंश में 4 मिनट होता है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो आपको 120 मिनटों का अंतर दिखाई देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो रेखांशीय विस्तार है इसके अति पूर्व एवं अति पश्चिम के छोरों में जो अंतर है वो करीब 120 मिनट यानी 2 घंटे का अंतर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी भारत में ध्यान रखना है, भारत में जो स्टैंडर्ड टाइम है, मानक समय है, वो 82.5 अंश अर्थात 1 के ही आधार पर निर्धारित किया जाता है। किंतु भारत में एक ही मानक समय है, भारतीय मानक समय। जैसे स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 अंश यानी 82 अंश और ये 30 मिनट पूर्व रेखांश का मतलब देशांतर पर निश्चित की गई। यह देशांतर रेखा जिस बच्चों इलाहाबाद शहर के पास से गुजरती है, ये स्थान की अगर बात करें ये इलाहाबाद नैनी के पास से होकर के ये आगे बढ़ती है और भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट का मतलब 5.5 घंटे आगे है, जो कि भारत ईस्ट में है, इसलिए हमने इसकी चर्चा बार बार की है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। भारत में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की प्रगति के कारण दूर संचार उद्योग ये तेजी से, अगर वृद्धिमान की बात करें, तेजी से आगे बढ़ रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार माध्यमों के युग में संगणक यानी कंप्यूटर की बात करें, भ्रमण ध्वनि, इंटरनेट जैसे डिजिटल साधनों के प्रभाव के कारण यह क्षेत्र अधिक गति से बढ़ रहा है। भारत सर्वाधिक स्मार्टफोन एवं इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का देश बन गया है। इस बच्चों स्वदेशी प्रौद्योगिकी के आधार पर बनाए गए उपग्रह एवं प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के उपयोग से इस क्षेत्र में भारत का भविष्य उज्ज्वल है। आप देख रहे हैं भारत में जो अगर बात करें इसरो की, किस तरह से दिन रात जो है तरक्की की ओर बढ़ता हुआ इसरो, इसके संदर्भ में भी हमने चर्चा की थी। जो अगर बात करें तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं भारत में अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रम इसरो, ISRO भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो बच्चों इस तरह से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा किए जाते हैं। आज तक इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस बच्चों अगर बात करें ब्राजील में ब्राजीलियन अंतरिक्ष संस्था एजेंसी के तहत देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम लागू किया जाता है। आधुनिक एवं विकसित प्रौद्योगिकी की सहायता से ब्राजील के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम की नीतियां बनाई जा रही है। पहले ब्राजील अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर अधिक निर्भर था, पर अब चीन, भारत, रूस एवं यूक्रेन जैसे देशों की सहायता ले रहा है। तो देखा आपने ब्राजील किस तरह से ये मदद ले रहा है, चीन की, भारत की, रूस और यूक्रेन जैसे देशों की सहायता ले रहा है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि यहाँ तक अर्थात इस पाठ को आपने अच्छे से समझ लिया है। तो बच्चों इसको हमने इस पाठ को 3 भागों में हमने करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में देखा। पर्यटन, परिवहन एवं संचार हमने भारत और ब्राजील को देखने और समझने का प्रयास किया। बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि इस पाठ को आपने अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए बच्चों थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। आइए, नई राजधानी ब्राजीलिया पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख बिंदु है। राइट बच्चों, चलिए इस पूरे पाठ से हम लोग देखने वाले हैं। तो याद कीजिए बच्चों, इसकी हमने चर्चा की है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के आधार पर। आइए हम थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। नई राजधानी ब्राजीलिया पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। बच्चों कई बार हमने इसकी चर्चा की है, मुझे लगता है आपको उत्तर याद आ गया होगा। राइट, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए आगे बढ़ लेते हैं। दूसरा कथन देखते हैं। भारत में 2 मानक समय है। जो आपको याद आ रहा होगा, हमने कहा भारत में 2 मानक समय है। क्या ये कथन सत्य है? तुरंत आपको क्लिक कर गया होगा। भारत में 2 मानक समय हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो अपना उत्तर टैली कीजिए। तमाम बच्चों ने उत्तर दे दिया होगा यस, ये कथन असत्य है। भारत में 2 मानक समय है, नहीं हो सकता। बच्चों हमने इसकी खूब चर्चा की है और सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत में एक ही मानक समय है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, यस, जो कि आप देख सकते हैं।
भारत का जो मानक समय है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। ये जो रेड लाइन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं राइट बच्चों, यही जो लाइन है इसी के आधार पर हमारे भारत का पूरे देश का जो समय है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसी के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो चलिए ध्यान रखें, सही लिखना है करके, तो भारत में एक ही मानक समय है। यस, भारत में एक ही मानक समय है। आइए बच्चों ध्यान से देखिए कथन और, ब्राजील में 45% से अधिक जनसंख्या इंटरनेट का उपयोग करती है। बच्चों उसकी खूब चर्चा हुई है, मुझे लगता है आपको डेटा याद होगा। तो चलिए तमाम आप मुझे लगता है उत्तर आप दे चुके होंगे, तो चलिए अपना उत्तर टैली करिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ब्राजील में 45% से अधिक जनसंख्या इंटरनेट का उपयोग करती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे, एक कथन और ले लेते हैं। भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 अंश 30 मिनट पूर्वी रेखांश या देशांतर पर निश्चित की गई है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर की बात कही जा रही है। तो बच्चों खूब चर्चा इस पर भी हुई है, आपको याद आ गया होगा तुरंत क्या ये कथन सत्य है। तमाम बच्चों ने उत्तर दे दिया होगा, तो अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सही है। भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 अंश यानी 82 अंश 30 मिनट, यस पूर्वी रेखांश, रेखांश का मतलब देशांतर होता है, यस 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया है। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।